तो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवा आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टेक स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि दो चर वाला एक समीकरण दिया होगा जिसमें दो चर होंगे, उसका सॉल्यूशन करना होगा। अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली हमारे पास है प्रश्नावली 3.1। इसी का हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। यानी कि इनके कंडीशन दी गई हुई हैं, इनकी कंडीशन दी हुई हैं और इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हमें समीकरण बनाना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय विधि का प्रयोग करके ग्राफ हमें दर्शाना है। हम बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले माना कि आफताब की वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष और तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। तब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी। अगर हमारी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व इसमें 7 माइनस करना पड़ेगा। यही हमें यहाँ पर किया गया है, यानी कि x माइनस 7 वर्ष और तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु वायु थी, वायु में से 7 घट जाएगा तो y माइनस 7 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जो कि x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार पुत्र की आयु यहाँ पर y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी पुत्र नहीं होगा, यहाँ पर पुत्री होगा। दोनों जगह आप लोग सही कर लीजिए। अब प्रश्न की पहली शर्त देख लेते हैं क्या है। प्रश्न की पहली शर्त है, आफताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है उसमें वो अगर उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 गुणे 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, जो कि यहाँ पर समीकरण हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 7 ऐसे ही रखा जाएगा और 7 से गुणा हो जाएगी। 7 y माइनस 7 सते 49। यहाँ पर 4y नहीं, यहाँ पर 49 होगा। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर 7y माइनस यहाँ पर 49 होगा। अब x यहाँ पर ये x माइनस यहाँ पर 7y इधर आ जाएगा, प्लस का था, इधर का y माइनस का हो जाएगा। और 7 जो कि प्लस के माइनस के थे इधर जाके प्लस के हो गए और माइनस का 49 ये पहले से ही था। तो अब यहाँ पर समीकरण सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y और बराबर 7 में से 49 जाएगा तो बराबर माइनस का 42 बच जाएगा। ये यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर मिस्टेक हो जा रही है आप लोग सही कर लीजिएगा, नोट्स में मिस्टेक हो गई है। हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये पहला समीकरण है। और दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त देख ले रहे हैं। दूसरी शर्त में कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु अब हो जाएगी। यदि हम 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यह यहाँ पर किया गया। आप समीकरण में गुणा कर देंगे 3 से, 3y प्लस 9 और x माइनस x प्लस 3 जो कि x माइनस 3y या माइनस
3y प्लस के इधर आके माइनस में हो जाएंगे, और 9 -3 ये प्लस का था उधर माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 6 ये हमारे समीकरण बन जाएगी। ये इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया, जो कि हम एक कंडीशन सॉल्व कर चुके हैं। हम दूसरी कंडीशन इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 था हमारे पास x माइनस 7y माइनस 42। अब y का मान रखेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 42 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस 42 बराबर 7y और y बराबर x प्लस 42 के यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा। सबसे पहले हम कोई भी इसमें मान रख सकते हैं, 0 1 2 3। तो हम पहले 0 रखेंगे x बराबर 0 पर, उसके बाद में 7 रखेंगे और उस पर देखेंगे हमारी y की वैल्यू क्या आती है। अगर यहाँ पर मैं इस समीकरण में x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर 42/7 बराबर 6 आ जाएगा। अतः y बराबर 6। और अगर उसी समीकरण में x बराबर 7 रखें तो यहाँ पर 42 7 49 बराबर 49/7 बराबर 7। तो y बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेबल बन जाएगी, x बराबर 0,7 तो y बराबर 6,7। अब समीकरण 2 से देखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 तो x माइनस 6 बराबर 3y, तो y बराबर x ये उधर चला जाएगा, x माइनस 6 के बटे में आ जाएगा 3। तो अब फिर से हम यहाँ पर 0 रख लेंगे, x बराबर 0 पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो -6/3 बराबर -2 बच जाएगा। अब हम x बराबर 3 पर देखेंगे क्या आएगा। x बराबर 3 पर y बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे x की जगह, 3 - 6 बराबर -3 और -3/3 -1। तो x टेबल बन जाएगी हमारे पास, x 0,3 y बराबर -2,1। अब देख लेंगे निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे। निर्देशांक हमारे आ जाएंगे 0,2 -2 और 3, -1 और ये ऊपर वाले 0,6 और 7,7। अब इन्हें हमें ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ खींच लेंगे। ये हम एक लाइन खींच लेंगे, x डैश और ये y डैश, और इस पे x यहाँ लिख देंगे, x डैश यहाँ, y और y डैश नीचे। 0 यहाँ पर बिंदु होता है, 0 के इधर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू माइनस में होती है और इधर साइड वाली वैल्यू प्लस में होती है, और जैसे ऊपर की वाली वैल्यू प्लस में और नीचे की वैल्यू माइनस में। अब यहाँ पर दर्शा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर भी दर्शा लेंगे y पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ -1 -2 -3। अब यहाँ पर बिंदु देखेंगे हमारे पास पहले बिंदु क्या थे। पहले बिंदु हमारे पास थे 0,6 और दूसरा बिंदु था 7,7। अब देख लेंगे x पर हमें 0 देखना है और y पर हमें 6 देखना है। तो x पर 0 ये रहा और y पर 6 ये रहा, तो 0,6 हमारा ये बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही आपको नोट्स में अपने ग्राफ पे बनाना है। और दूसरा बिंदु देखें, x पर हमारा 7 ये रहा और y पर 7 ये रहा, तो 7,7 ये बिंदु ये रहा। अब इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे
और इस पर हम समीकरण लिख देंगे। पहला हमारे पास समीकरण जो था उसे मैं लिख दे रहा हूँ। पहला समीकरण था हमारे पास x-7y बराबर 42। यहाँ पर लिख देना x-7y बराबर 42, आप लोग लिख लीजिए। और दूसरे में समीकरण निकालने के लिए हमारे पास निर्देशांक थे 0, -2 और 3, -1। 0, -2 और 3, -1 ये हमें दर्शाने हैं, यानी कि एक्स अक्ष पर हमें 0 दर्शाना है और वाई अक्ष पर -2। तो 0 एक्स अक्ष पर ये रहा और वाई ये रहा, यही सीध में। तो 0, -2 हमारे पास ये बिंदु हो जाएगा। और 3 एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर -1, तो 3 ये रहा और 1 ये रहा। तो इन दोनों को काटते हुए एक लाइन खींच लेंगे। इन दोनों को बिंदुओं को काटते हुए एक लाइन खींच लेंगे और इस पर लिख देंगे x-3y बराबर 6। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको इन क्वेश्चन में इतना ही करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में तीन बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें भी खरीदी, 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले हमें बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण बनाना है, उसके बाद में ग्राफ पे दर्शाना है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य हमारे पास ₹1 है और एक गेंद का मूल्य हमारे पास ₹22 है, ये मान लेंगे। और पहली शर्त हमें क्या कह रही है। पहली शर्त कह रही है, क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 गेंद प्लस यानी कि प्लस 6y यानी कि 3 बल्ले, एक बल्ला ₹100 में माना तो 3 बल्ले 3x हो गएंगे और 6 गेंद यानी कि एक गेंद हमने y मानी ₹y में, और तो 6 गेंद 6y। तो और खरीदी हमने कितने रुपए में, 3900 रुपये में खरीदी हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण पहला बन जाएगा 3x + 3y बराबर 3900। ये हमारा समीकरण बन जाएगा पहला। अब यहाँ पर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसे समीकरण को हम पहला ना बनाए, आगे सॉल्व करके बनाए तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x + 2y बच जाएगा और बराबर 3900, और x + 2y बराबर ये 3 इधर गुणे में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, बराबर 1300। तो हमारा समीकरण पहला बन जाएगा x + 2y बराबर 1300। ये पहला समीकरण बन जाएगा, यहाँ ये नहीं बनेगा। और प्रश्न की दूसरी शर्त कह रही है, देखते हैं क्या कह रही है समीकरण में। प्रश्न की दूसरी शर्त कहती है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। यानी कि एक बल्ला यानी कि x और प्लस 3 गेंदें यानी कि 3y बराबर 1300 रुपये में खरीदी। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये हमारे सवाल आधा लग चुका है, इसका बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और करना है। सबसे पहले मान लेंगे समीकरण 1 से
देखिए समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 1300। तो अब y का मान निकालेंगे यहाँ से, 2y बराबर 1300, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स, और ये गुणे में था इधर जाके बटे में हो गया। अब हम रखेंगे x बराबर 0। आप अपने पास से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पहला मान हमें 0 ही रखना पड़ेगा, दूसरा आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 1300 माइनस 0 बराबर तो बराबर 650 हो जाएगा। 1300 को 2 से भाग करेंगे तो 650, यानी कि 2 संग 12, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 1 0, 650। पहला हमारा मान निकल के आ गया x बराबर 0 पर y बराबर 650। अब x बराबर 100 रखेंगे, x बराबर 100 रखेंगे तो 1300 माइनस 100 यानी कि 1200/2, 1200/2 यहाँ पर हो गया बराबर 600। टेबल देखते हैं क्या बनती है हमारे पास। टेबल बन जाएगी x तथा y के मानों से प्राप्त साड़ी 0, x बराबर 0 पर y बराबर 650 और x बराबर 100 पर y बराबर 600। अब दूसरे समीकरण से देखेंगे। समीकरण 2 से देख लेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300 माइनस एक्स और y बराबर 1300 माइनस, इधर गुड़े जाके बटे में हो गया 3/2। अब x बराबर हम 100 रखेंगे, फिर उसके बाद 400, x बराबर 100 रखने पर तो 13 में से 100 गया 1200, 1200 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 400 हमारे पास आ जाएगा, 300 को 12 और 2 बार 0, आई बराबर 400 हो गया। अब x बराबर 400 रखेंगे तो 1300 माइनस 400 बराबर 900, 900/3 यानी कि 300, तो y बराबर 300। अब देखेंगे समीकरण क्या है, x बराबर 100 पर y बराबर 400 और x बराबर 400 पर y बराबर 300। ये हमारे समीकरण बन गए। अब इनको ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। क्या दर्शाना है, 0,650 और 100,600, यानी कि 0,650 और 100,600, ये हमें एक समीकरण के द्वारा दर्शाना है। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 600 ढूंढना है। एक खाना पैमाना 100 बराबर एक खाना, यानी कि एक खाना का मान 100 मान लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, अन्यथा पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा। तो एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 600, यानी कि एक्स अक्ष पर 0 तो ये रहा और वाई अक्ष पर 600 ये रहा, ये रहा। तो यहाँ से सीधा जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा हमारा 600, नहीं 600 नहीं, सॉरी 650 रहेगा, 650 हमें दर्शाना था, 0,650, बाद में 100,600 रहेगा। तो एक पॉइंट हमारा ये रहा और दूसरा एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 600, तो हमारा ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इन्हें हम मिला देंगे और समीकरण पहला लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 1300। अब हम दूसरा दर्शाएंगे। दूसरा क्या है समीकरण में के निर्देशांक, 100,400, 100,400 पहला और 400, 300, 100,400 और 400,300, ध्यान रखिए आप लोग भी, 100,400 और 400,300, यानी कि एक्स अक्ष पर हमें 100 देखना है और वाई अक्ष पर 400 देखना है। ये रहा 400 और ये रहा 100, इसे हम देख लेंगे दोनों एक जगह कहाँ मिलते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट मिल गया एक, और एक्स अक्ष पर 400 और वाई अक्ष पर 300, एक्स अक्ष पर 400 तो ये रहा, वाई अक्ष पर 300 ये रहा। इन दोनों निर्देशांकों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और इस पर समीकरण लिख देंगे, x प्लस 3y बराबर 1300। ये इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।
ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे विधिवत तरीके से ख़त्म कर दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg का अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इसके सलूशन के लिए मान लेंगे 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। पहली शर्त क्या है देख लेंगे। यानी कि पहली शर्त है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये। यानी 2 kg सेब यानी कि x गुणे 2 बराबर 2x और 1 kg y यानी कि y यानी कि 2x प्लस y बराबर 160 रुपये में ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरी शर्त क्या कह रही है, और 4 kg सेब और 2 kg अंगूर यानी कि 4x, 4 kg सेब यानी कि 4 गुणे x यानी कि 4x और प्लस 2 kg अंगूर यानी कि 2 गुणे y बराबर 2y बराबर 300। ये हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण से हमारे पास देखते हैं यहाँ पर जो कि 2 कॉमन हो रहा है तो अंदर 2 बच जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 300। 2 को उधर भेज देंगे। 2x प्लस वाई बराबर 300/2 बराबर 2 से 300 को डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा। यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 150 से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है। अब इनका हम समीकरण के रूप में व्यक्त करके और ग्राफ में दर्शाएंगे। यहाँ पे पहला समीकरण है समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160, वाई बराबर 160 माइनस 2x हो जाएगा उधर जाके। अब x बराबर 0 रखेंगे। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 0 तो y बराबर 160 माइनस 0 तो y बराबर 160 आ जाएगा। अब x बराबर 10 रखेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। और y बराबर रखेंगे, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 10 यानी कि x बराबर 10 यहाँ पर रखा गया है तो 10 हो जाएगा। और y बराबर 160 माइनस 10 तो 20 हो जाएगा तो y बराबर 140 हो जाएगा। अब टेबल देख लेंगे क्या हमारे पास बनता है। टेबल बना है हमारे पास x बराबर 0, 10 तो y बराबर 160, 140। अब समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 150 तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस 150 माइनस 2x तो ये हमारा y बराबर, तब x बराबर 0, 10 फिर से रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 0, या x का मान रखा है 0 तो 2 गुणे 0 बराबर 0 तो y बराबर 150 माइनस 0 तो y बराबर 150 हो जाएगा। अब हम 10 रखेंगे x बराबर 10 पर तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 10 बराबर 150 माइनस 2 गुणे 20 तो 20 तो 150 माइनस 20 बराबर 130 तो y बराबर 130। समीकरण साड़ी बन जाएगी हमारे पास x बराबर 0, 10 पर y बराबर 150, 130। अब ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ के लिए देखते हैं हमें क्या दर्शाना है। पहले दर्शाना है 0, 160, 10, 140। ग्राफ दर्शाएंगे एक एक्स लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, एक्स डैश और वाई डैश ये यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ पर पैमाना मान लेंगे एक खाना बराबर 10 सेंटीमीटर या 10 बराबर एक खाना।
ये आप लोग मान लेंगे। पैमाना 10 बराबर 1 खाना। ठीक है। अब यहाँ पर गिनती इस पर लिखेंगे 10 20 30 40 50। इधर प्लस में, इधर माइनस, और इधर प्लस में, और इधर नीचे माइनस में। हमें दर्शाना क्या था, ये हमें देखेंगे। दर्शाना था, पहले हमारे पास था x बराबर 0 पर y बराबर 160 निकल के आया था, तो ये जीरो लाइन तो ये रही, जीरो लाइन तो यही है। और हमें y बराबर 160 फाइंड करना है, तो ये 160 यहाँ पर रहा, तो 0 का 160 ये बिंदु आ गया। और दूसरा क्या था, x बराबर 10 पर y बराबर 40, तो x बराबर 10 देख लेते हैं। ये इधर x बराबर 10 ये रहा, ये लाइन सीधे जाएगी, ये लाइन सीधे आई, और y बराबर 140 ये रहा, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसको हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और इस पर लिख देंगे समीकरण पहला 2x प्लस वाई बराबर 160। आप लोग राइट डाउन कीजिए। और दूसरे समीकरण से हमें प्राप्त क्या निर्देशांक थे, पहला था 0, 150 और दूसरा था 10, 130। जीरो लाइन तो हमारी ये रही, सारे निशान धनात्मक है तो इसी लाइन पे लेंगे। और 150 ये रहा, तो पहला पॉइंट हमारा ये जाएगा। और दूसरा हमारा x बराबर 10 है, तो ये 10 ये रहा, और 130 ढूंढना है y बराबर, तो 130 ये रहा, दूसरा निशान हमारा ये आ जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे, ये सीधे लाइन मिला देंगे। आप लोग ये मिला दीजिए ऐसे ऐसे, और इस पर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा इस क्वेश्चन का बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण हो गया। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको अच्छे वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।